आके काम करो, बदलाव सरकार होश में आओ, बदलाव सरकार मुर्दाबाद, किसानों का शोषण करना बंद करो, बदलाव सरकार मुर्दाबाद, 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 बदलाव सरकार मुर्दाबाद, 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 बदलाव सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो मैं जो आमेर से सतीश पूनिया ने चुनाव लड़ा था, उस टाइम वो चुनाव जीता था, मैं उस टाइम बीजेपी में था और मैं 1 महीने वहाँ सतीश पूनिया के आमेर में मैं रहा हूँ। तो अगर हनुमान जी बेनीवाल ने उनका सहयोग, अगर हनुमान जी बेनीवाल सहयोग नहीं करते तो सतीश पूनिया कभी चुनाव नहीं जीते। मैं वहाँ था 1 महीने, मुझे पता है। हनुमान जी बेनीवाल ने वहाँ उनका इतना सहयोग किया, तब सतीश पूनिया जीता। दूसरी बार जीत लो, ये बीजेपी सरकार में दूसरी बार हार गया ना सतीश पूनिया, और जिंदगी में नहीं जीत पाएगा सतीश पूनिया। वो कह रहा पागल है हनुमान बेनीवाल नहीं, मौखिक बोला। हाँ मौखिक, हाँ वो मुझे पता है। कल अमरा राम ने क्या बोला, शर्म नहीं आती बुढ़ापे में? अरे उसको शर्म नहीं आती बुढ़ापे में? क्या बोला इसने? अगर हनुमान बेनीवाल नहीं होते, हम आरएलपी कार्यकर्ता नहीं होते तो यार अमरा राम जीत जाता। आगे जिंदगी में पंच का चुनाव जीत जाए अमरा राम तो मैं दावा करता हूँ आपसे कभी भी नहीं जीतेगा, कांग्रेस वाले कभी नहीं जीतेगा। और आपको यह कहता हूँ, सुमेंद्र महाराज जीता 100%। आरएलपी हनुमान जी बेनीवाल उसका सहयोग नहीं करते अमरा राम का तो कभी नहीं जीता। ये सांसद बन गया, इसलिए ये पता नहीं ये सांसद बन गया कि मैं तो प्रधानमंत्री बन गया देश का। आगे दिखा देना पंच का चुनाव लड़के, मैं आपको अभी कहता हूँ कभी नहीं बढ़ेगा। ये बीजेपी के अंदर संगठन का महामंत्री बना रखा है गौतम को, उसको शर्म नहीं थी कि कैसे अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा वो। ये मंत्री बीजेपी के विधायक, इनकी पिंडी दूसती है हनुमान जी बेनीवाल के नाम से। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हनुमान जी बेनीवाल की टीम है, बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल की टीम बीजेपी की बी टीम है? नहीं, कभी नहीं है। न तो कांग्रेस की है न बीजेपी, दोनों की नहीं है। और हनुमान बेनीवाल अगले वाले 28 वाले चुनाव मुख्यमंत्री बनेगा। 36 कौम को साथ देने में रहा है कि शख्स है वो हनुमान बेनीवाल है। आपको अभी कहता हूँ, हर ब्लॉक से
पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, अक्टूबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए, हर ब्लॉक से, हर वार्ड से जिला परिषद और ब्लॉक के चुनाव हम हर जगह से चुनाव लड़ाएंगे। और हमारा कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता आरएलपी का कार्यकर्ता किसी को धोखा नहीं देता है। और ये बीजेपी और कांग्रेस चोर बाल्टी है साहब, इनकी बात क्या करोगे आप? ये चोर बाल्टी है। नाम बता दीजिए। नाम मेरा शिव कुमार चौधरी है, विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा सीकर कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये प्रदर्शन बीजेपी सरकार द्वारा जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है बेवजह, ये एक सही दिशा में न जाकर कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में सीकर में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी आपको। हनुमान जी बेनीवाल स्वयं 4-5 दिन बाद में सीकर में पधारने वाले हैं। हरि नागा, पूर्व प्रदेश मंत्री RL। देखिए, जिस हिसाब से राजस्थान में जंगल राज स्थापित हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, राजस्थान सरकार हर मोर्चे पे फेल है। सरकार को सबक सिखाने के लिए आज सीकर जिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे किया है, क्योंकि सरकार पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही, सरकार परीक्षाएं ढंग से नहीं करा पा रही। जो लोग डबल इंजन की सरकार का वादा करते थे कि डबल इंजन की सरकार पेपर नहीं लीक नहीं होने देती, आप देखिए आपके सामने कितनी बड़ी विडंबना है। एनटीए जो कितनी बड़ी देश की संस्था है, उसका पेपर लीक हो गया। सरकार हर मोर्चे पे फेल है। सरकार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सरकार की वो हालत हो रखी है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता जो इतनी बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर पधार कर ये जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि भजनलाल जी, आप समोसे खाना बंद करें और इस्तीफा दें, क्योंकि आप नैतिकता के नाते इस्तीफा नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी का जन्म मंदिर, मूर्ति, गाय, जाति, धर्म के नाम पे हुआ था, वो उस मोर्चे भी फैला। आप देखो आज गाय मर रही हैं। सीकर में कल 2 व्यक्तियों को सांड ने मार दिया। ये कागजों में कहते हैं नंदीशाला हमने खोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बहराणा धाम में कितनी बड़ी संख्या में साधु संत आज भी 45 डिग्री के तापमान में आग जला के जल रहे हैं, पर सरकार का इन और कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ बयानों में व्यस्त है। सरकार केंद्र सरकार के आए हुए मंत्रियों के व्यवस्था करने में व्यस्त है। भजनलाल जी समोसे खाने में व्यस्त है। मदन लाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। हनुमान 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 एक ही नाम उनके मुंह से निकल रहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश का युवा जाग उठा है और इस बार इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। टीटवाड़ा में तहसीलदार और थाना अधिकारी का एसपी का स्थानांतरण हुआ है। थाना अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आपके आने के कार्यकर्ता, देखिए, ये बौखलाहट भरी कार्रवाई है। क्या एक आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए, तो लोकतंत्र में भैया आप सहन करना सीखो। आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप सत्ता में बैठे हो, आपका विरोध होगा, तो विरोध में आपने तहसीलदार को हटा दिया, थानेदार को हटा दिया, एसपी को हटा दिया। ये बौखलाहट है, ये डर है। क्या कर सकते हो आप? थानेदार को हटा सकते हो, तहसीलदार को हटा सकते हो, एसपी को हटा सकते हो, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा हटा सकते हो, पर आप हनुमान बेनीवाल के लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते। आप सिर्फ बौखलाहट भरी कार्रवाई कर रहे हो। कल सतीश पुनिया आए थे गोविंदम में, उन्होंने बोला था कि हनुमान बेनीवाल पागल हो गए। देखो, सतीश पुनिया तो जले हुए कारतूस है, उनके लिए मैं क्या कहूँ। चले हुए कारतूस से जो कुछ चुनाव हार गए, जिनका खुद का कोई वजूद नहीं है, वो क्या नसीहत देंगे हनुमान बेनीवाल की? वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के नेता है, उनको कोई हक नहीं है हनुमान बेनीवाल पे बोलने का। विकास पचार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला प्रभारी। 2 बात नहीं बोलूंगा।